हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो कर ही देता है। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन कुछ मिस्टेक्स इतनी बड़ी हो जाती हैं जिनको सालों साल याद रखा जाता है। वो हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवा देती हैं, कोई नहीं भुला पाता उनको। आज उन्हीं कुछ मिस्टेक्स का मैं जिक्र करने वाला हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। 1985 में एक फ्लाइट उड़ती है बोइंग 747 जापानीज एयरलाइन फ्लाइट 123 जापान के टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट से ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, जिसमें शुमार होते हैं 509 पैसेंजर। और ये 32 मिनट बाद क्रैश हो जाती है माउंटेन टाकामागाहारा से। और मालूम चलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद में कि 1978 में इस प्लेन की टेल स्ट्राइक हो गई थी, यानी कि इसका पीछे का हिस्सा रनवे से टकरा गया था। ये अक्सर तब होता है जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही हो या फिर लैंडिंग कर रही हो और उसका पीछे का हिस्सा रनवे से टकरा जाता है, तो इसी इंसिडेंट को बोलते हैं टेल स्ट्राइक। तो इस प्लेन के साथ ऐसा हुआ था 1978 में। तो ये अक्सर हो जाता है प्लेन्स के साथ में, और इसको रिपेयर भी कर दिया जाता है। लेकिन इसमें टेक्नीशियन ने अप्रूव मेथड से इसकी रिपेयरिंग नहीं करी थी। टेल स्ट्राइक के इंसिडेंट के बाद में बल्क हेड भी डैमेज हो जाता है, तो बल्क हेड को ठीक तरीके से रिपेयर नहीं किया गया था। उसने जल्दबाजी में ये सारा रिपेयर का काम कर दिया बिना किसी अप्रूव मेथड के यूज किए। उसे लगा कि इससे काम चल जाता है, और काम चला भी। करीबन 7 साल तक ये प्लेन काम करता रहा, लेकिन 7 साल बाद उसी जगह से अनप्रेशराइज्ड एयरप्लेन के अंदर घुसने लग गई, जिसकी वजह से बल्क हेड में ब्लास्ट हो गया। और उसके ब्लास्ट की वजह से टेल फिन भी टूट गया, और टेल फिन के टूटते ही प्लेन को कंट्रोल करना एकदम नामुमकिन हो गया। और यही वजह बन गई कि ये प्लेन क्रैश कर गया। और ये एक छोटी सी मिस्टेक ले डूबी 505 पैसेंजर की जान, क्योंकि सिर्फ 4 ही पैसेंजर सरवाइव कर पाए थे इस प्लेन क्रैश में। 1998 में नासा ने मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर छोड़ा था स्पेस में, और ये इसलिए छोड़ा था ताकि वो मार्स की काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सके अपने अगले मिशन के लिए। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर और नेविगेटर की टीम हायर करी थी नासा ने, जो की थी लॉकहीड मार्टिन से, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था इनके साथ में। अब इसके बाद में इन्होंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया था वो था इंपीरियल सिस्टम में, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन वो कैलकुलेट कर रहा था वो इंपीरियल सिस्टम में कर रहा था। लेकिन जो नासा ने प्रोब छोड़ा था वो कैलकुलेट करने वाली इंफॉर्मेशन दे रहा था मैट्रिक सिस्टम में। तो यहाँ पे पूरा ही गड़बड़ हो गया। ये पूरा प्रोजेक्ट था 125 मिलियन यूएस डॉलर का, जो उस वक्त में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था। अब इसके बाद में जो इंफॉर्मेशन इनके पास आ रही थी वो तो मैट्रिक में आ रही थी, और यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो कर रहे थे इंपीरियल सिस्टम में। तो जो इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, जो कोऑर्डिनेट दिए जा रहे थे फ्लाइट कंट्रोलर को, वो दिए जा रहे थे बिल्कुल ही गलत। तो इसकी वजह से जब उसने मेन इंजन स्टार्ट किया, यहाँ पे ये प्रोब गायब हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि ये मंगल के बहुत ज़्यादा करीब था। इसकी वजह से ये उसमें जब एंट्री करने लग गया तो ये जल गया और वहीं पूरा आग में भस्म हो गया। तो इसकी वजह से एक छोटी सी मिस्टेक से, कि अगर वो इंपीरियल सिस्टम की जगह मैट्रिक यूनिट का यूज़ करते तो शायद यहाँ पे ऐसा कुछ भी ना होता, और 125 मिलियन का ये जो मिशन था ये बिल्कुल भी फेल नहीं होता। 1977 के वक्त में न्यूयॉर्क के अंदर पूरी तरीके से बिजली चली जाती है। उनके कोएडिसन फैसिलिटी जो पूरी पावर सप्लाई करता था पूरे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। और बिजली गिरने की वजह से वहाँ पर दोबारा से कुछ प्रोसीजर होता है, जो बटन दबाने पड़ते हैं और एक सीक्वेंस वाइज इन बटनों को चालू करना पड़ता है, तभी जाके बिजली आती है। अब जो स्विच दबा रहा था उसने एक बटन मिस कर दिया, और इसकी वजह से वो पूरी तरीके से शट डाउन हो गया, जिसके बाद में उसे रिपेयर करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था, और उसके रिपेयर में लग गए कुछ 25 घंटे। अब ये वक्त था जुलाई का, जिसकी वजह से सभी लोगों को बड़ी गर्मी लग रही थी, और एसी वगैरह ना चलने की वजह से सभी लोग रोड पे आ गए। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे निकले जो उपद्रवी थे, जिन्होंने चोरी चकारी करनी शुरू कर दी, और चोरी चकारी होती हुई देख के सभी लोगों ने ये चोरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि सिटी के अंदर कोई नहीं था देख रेख के लिए, और लाइट पूरी तरीके से गायब थी। और इसका फायदा उठा के लोगों ने रातों में काफ़ी ज़्यादा चोरियां करी। कई दुकान, कई मॉलों में चोरी की गई, जिसकी वजह से जब पूरी तरीके से बिजली आई करीब 25 घंटों के बाद में, तो जो पूरी कैलकुलेशन की गई उसमें यह पाया कि 3 बिलियन यूएस डॉलर की चोरी हो चुकी है अब तक न्यूयॉर्क के अंदर, इस इंसिडेंट की वजह से, जिसमें सिर्फ एक बटन मिस कर दिया था उस सीक्वेंस को फॉलो करने में, जिससे लाइट आराम से आ जाती। और ये नुकसान पड़ा इनको 3 बिलियन यूएस डॉलर का।
1971 में सोवियत के कुछ साइंटिस्ट तुर्कमेनिस्तान पहुंचे जहां पर गैस का एक बहुत ज़्यादा भंडार था और उस बात को उनको मालूम था। तो दरवाज़ा नाम के एक रीजन पे पहुंचे जहां पर उन्होंने तय किया कि यहाँ पे ड्रिल करना ठीक रहेगा। अब उन्होंने ड्रिल करनी शुरू करी और उनको मालूम नहीं था कि वो एक गैस पॉकेट के ऊपर ही ड्रिल कर रहे हैं, जहां पर जैसे ही उन्होंने ड्रिल की उनकी पूरी की पूरी मशीन गिर गई ज़मीन के अंदर और गैस पॉकेट एक जो गड्ढा बन गया वो करीब 70 डायमीटर का एक गड्ढा बन गया और उसकी गहराई बन गई 20 मीटर की, जिसके बाद में उनकी मशीन तो वहाँ पे मिली ही नहीं। इसके बाद में रिस्क ये था कि मीथेन हर जगह फैल रही थी, जो गैस थी उसके अंदर वो मीथेन थी और वो हर जगह फैल रही थी। इसकी वजह से उन्हें अब लगा कि यहाँ पर अब एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पे रिस्क था लोगों की जान का। तो उन्होंने ये तय किया कि अब इसमें आग लगा दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से कुछ ही हफ्तों में ये जल के ख़त्म हो जाएगी और जितनी भी गैस है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब तक भी वो गैसें ख़त्म नहीं हुई है और आज की डेट में भी वहाँ पर आग जल रही है। करीब 1971 से लेकर 2018 आज के साल जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक ये गैस जल रही है और ये जलती ही जा रही है। और इस जगह का नाम रख दिया गया है डोर टू हेल, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इस आग को देखने के लिए आते हैं, जो करीब 40-50 साल से जल रही है अब तक। तो सोवियत के इन साइंटिस्ट से की गई इस बहुत बड़ी भूल से अब तक एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और मैं आपको मिल सकता हूँ अपने दूसरे चैनल पे लाइव, ये भारत नाम है उसका, और वहाँ पे आपसे चैट भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो और इसी तरह की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। शेर शोर मारना तो 10 मुंडे नूं, मुंडा गुੱਗੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ